वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ नीतीश में आप सबों का स्वागत है। हम लोग प्रीवियस वीडियो में 2.4 का 3 का 1 नंबर पढ़ लिए थे और अब आज 2 नंबर देखेंगे। 2 नंबर में 1100। तो 1100 का क्या करना है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुना करने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। इसके पीछे हम कॉन्सेप्ट भी बताए थे, ध्यान दीजिए। क्या बोला गया, जैसे मान लेते कोई संख्या है, मान लेते 24 है। कितना है, 24। बोलता है कि 24 में हम क्या गुना करें। 24 में छोटी से छोटी संख्या, 24 अभी पूर्ण वर्ग है नहीं क्योंकि इसका वर्गमूल निकालना संभव नहीं है। तो उसी प्रकार 24 में हम क्या गुना करें, छोटी से छोटी संख्या क्या गुना करें ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखिए वह छोटी संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, बहुत आसान तरीका। वो छोटी संख्या जानने के लिए हम लोग कुछ करते नहीं है, इसका अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। अभाज्य गुणनखंड कीजिए 24 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 2 से लगेगा 12 बार में, फिर 2 से लगेगा 6 बार में, फिर 2 से लगेगा 3 बार में, फिर 3 से लगेगा 1 बार में। अब ध्यान दीजिए, ध्यान यहाँ पर दीजिएगा। 24 का क्या हो गया अभाज्य गुणनखंड, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। यहाँ पर देखिए किसका किसका युग्म नहीं बना है। यहाँ पर 2 का युग्म बन गया, यानी कि 2 का पेयर बन चुका है। किसका किसका पेयर नहीं है, 2 का पेयर नहीं है और 3 का पेयर नहीं है, यानी कि 2 का युग्म नहीं है और 3 का युग्म नहीं है। जिसका जिसका युग्म नहीं रहेगा यानी कि वही छोटी संख्या से इसको क्या करना होगा, गुना करना पड़ेगा। यानी कि 2 का युग्म नहीं है और 3 का युग्म नहीं है, तो 2 यानी कि इसको पूर्ण संख्या बनाने के लिए और एगो 2 से और एगो 3 से करेंगे, ताकि देखिए यहाँ पर क्या बन जाए, पेयर बन जाए। 3 का पेयर बन गया, 2 का 2 के साथ पेयर बन जाएगा। यानी कि किससे गुना करना होगा, जिसका पेयर नहीं बन रहा यानी कि जिसका युग्म नहीं बन रहा उसी संख्या से गुना करना पड़ेगा। जैसे 2 और 3 का युग्म नहीं बन रहा है यहाँ पर, तो इसलिए 2 और 3 कितना हो गया, 6। यानी कि 24 को अगर 6 से गुना कर दे तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। जैसे 6 चौके 24 की 4 हाथ में 2, 6 दूनी 12 13 14, 144। क्या 144 पूर्ण वर्ग संख्या है, बिल्कुल है। 144 का जब आप वर्गमूल निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, 12। क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या गुना करने पर पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। गुना कर दिए तो 144 पूर्ण वर्ग बन गया। और साथ ही साथ इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी निकालिए तो 144 का वर्गमूल क्या होता है, 12 होता है। समझ में आ गया। उसी प्रकार से यहाँ आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया है, 1100। बोलता है 1100 को हम लोग किससे गुना करें, छोटी से छोटी संख्या, किस छोटी से छोटी संख्या को गुना करें 1100 को, ताकि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। यानी कि ये अभी पूर्ण वर्ग है नहीं। तो ये निकालने के लिए सबसे पहले 1100 का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 से दिए 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, 0। 2 से दिए 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 पंचे 10। अब ये 2 से तो कटने वाला है नहीं, अब 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटाएंगे। 5 पच्चे 25 और 5 का टेबल से 5 पच्चे 25, 5 का टेबल से 11 बार में, उसके बाद 11 का टेबल से 1 बार में। अब ध्यान दीजिए 11 का जब अभाज्य गुणनखंड लिखते हैं, 1100 का जब अभाज्य गुणनखंड लिखिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 11। यहाँ पर आप देखिएगा किसका किसका जोड़ा नहीं बना, किसका किसका युग्म नहीं बना। तो यहाँ पर 2 का तो में बन रहा है, 5 का भी बन रहा है, लेकिन 11 का युग्म नहीं बना। तो इससे साफ पता चला कि अगर इस संख्या को, अगर 1100 को 11 से ही गुना कर दिया जाए तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। यानी कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या है, 11, जिससे 1100 को गुना करेंगे तो क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग। जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसी से उसको गुना कर देने पर क्या हो जाएगा, वो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो लिखेंगे कैसे, लिखेंगे यहाँ 1100, सबसे पहले लिखिए अभाज्य गुणनखंड। 1100 का अभाज्य गुणनखंड, 1100 का अभाज्य गुणनखंड क्या क्या होता है, 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 और गुना 11। अब देखिए यहाँ पर 2 का तो युग्म बना है, 5 का युग्म बना है, 11 का नहीं बना है। यानी कि 11 से ही अगर इसको गुना कर दिया जाए तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। क्यों 11 से करेंगे, क्योंकि जैसे ही 11 से गुना करेंगे तो और एगो 11 हो जाएगा, तो यानी कि 11 का भी युग्म बनेगा। अगर युग्म बन गया तो पूर्ण वर्ग कहलाएगा। तो लिखेंगे यहाँ 11 का युग्म नहीं है, युग्म नहीं है, इसीलिए वह छोटी संख्या जिसका युग्म नहीं होगा वही सबसे छोटी संख्या से गुना करना होगा। इसीलिए वह छोटी संख्या 11 है जिससे
इसलिए वह छोटी संख्या 11 है जिससे 1100 को गुना करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग संख्या क्या प्राप्त होगा? देखिए पूर्ण वर्ग संख्या यानी कि 1100 को हम लोग किससे गुना कर देंगे? 11 से। तो क्या हो जाएगा? गुणनफल क्या निकलेगा? गुना कीजिए 0 0 11 एकम 11 11 एकम 11 और 1 12 121 यानी कि 12,100 प्राप्त होता है। देखिए अब क्या हुआ कि जैसे ही गुना किए 1100 को 11 से जैसे ही गुना किए तो पूर्ण वर्ग संख्या क्या प्राप्त हो गया? 12,100। इसलिए अगर ये पूर्ण वर्ग प्राप्त हो गया तो इसलिए इसका क्या करना है? वर्गमूल भी निकालना है। तो इसलिए 12,100 का वर्गमूल बताइए कितना हो जाएगा? 110 हो जाएगा, है ना? कितना हो जाएगा? 110। कैसे होगा? ध्यान दीजिए। आप सबसे पहले ध्यान दीजिए, आप पढ़ चुके हैं कितना का? 1100 का वर्गमूल क्या है? तो 2 गुना 2 गुना 2 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 यानी कि 2 को 2 2 को 5 उसके बाद क्या? 11। लेकिन हम क्या किए हैं? 12,100 बनाने के लिए इसमें क्या गुना किए हैं? एगो संख्या क्या गुना है? 11। तो यहाँ तक तो 1100 का था, उसमें ऐड किए क्या है? गुना क्या किए हैं? 11। तो यहाँ पर 11 एक बढ़ गया। अब ध्यान दीजिए, युग्म बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है। ये युग्म बना, इसमें भी ये युग्म बना, इसमें भी ये युग्म बना, यानी कि 2 का युग्म में से 2 बाहर, 5 के युग्म में से 5 बाहर और 11 के युग्म में से 11 बाहर। गुना कीजिए 5 दूनी 10, 10 गुना 11 11 दशम 110। ये आपका क्या हो गया? आंसर। फिर इसको लास्ट में लिखेंगे कैसे? अतः वह सबसे छोटी संख्या कितना हो गया? छोटी संख्या क्या हो गया जिससे गुना किए हैं? 11 तथा गुना करने पर क्या आया है? वर्गमूल। गुना करने पर कितना आया था? 12,100 का वर्गमूल कितना हो गया? 110। ये आपका आंसर बन गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर इसी का 3 देखेंगे। 3 का 3 नंबर देखिए। फिर इसी तरह यहाँ 147 है, तो 147 को वह कौन सी छोटी संख्या से गुना करें ताकि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, और पूर्ण वर्ग बन जाएगा तो इसका क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है। तो उसी प्रकार से हम जानने के लिए कि कौन सा छोटी संख्या से गुना करेंगे, इसके लिए क्या करना होगा? अभाज्य गुणनखंड। ये 2 से तो कटने वाला है नहीं, 3 से कटेगा, बिल्कुल कटेगा। 3 का टेबल से कटा रहे हैं, 3 का टेबल से 3 चौके 12 और 3 नाम 27। फिर ये 3 से कटने वाला नहीं है, 7 से काटते हैं, 7 सत्ते 49। अब ध्यान दीजिए, इसका क्या हो जाएगा? अभाज्य गुणनखंड 147 का अगर देखा जाए अभाज्य गुणनखंड 3 गुना 7 गुना 7। अब यहाँ पर जब अभाज्य गुणनखंड देखें तो 7 का तो युग्म मिला लेकिन 3 का युग्म नहीं मिला, यानी कि इससे साफ पता चला कि 147 को 3 से ही गुना करना होगा। तो लिखेंगे यहाँ पर 147 का अभाज्य गुणनखंड इक्वल टू 3 गुना 7 गुना 7। इसमें 7 का अभाज्य गुणनखंड है तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ 147 के अभाज्य गुणनखंड में यहाँ 147 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का युग्म नहीं है, 3 का युग्म नहीं है। जिसका युग्म नहीं रहेगा उसी से इसको क्या कर दीजिएगा? गुना कर दीजिएगा, तो वो पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो इसीलिए 3 का युग्म नहीं है, इसीलिए वह छोटी संख्या 3 है जिससे 147 को गुना करने पर पूर्ण वर्ग संख्या गुणनफल पूर्ण वर्ग संख्या 147 इंटू
3 इज इक्वल टू 3 सत्ते 21 की 1, 3 सत्ते 21 की 1, हाथ में 2, 3 चौके 12 13 14 की 4, हाथ में 1, 3 एकम 3 1 4, 441 हो गया, प्राप्त होता है। अब देखिए कितना हो गया 441, इसीलिए अब ये पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो गया 441, इसीलिए अगर पूर्ण वर्ग हो गया तो इसका वर्गमूल 441 का वर्गमूल क्या हो जाएगा, देखिए 441 से पहले कितना था 147, तो इसका अभाज्य गुणनखंड कितना था, तो 3 गुना 7 गुना 7। अब ध्यान दीजिए 3 गुना 7 था, इसमें हम नया क्या ऐड किए, क्या गुना किए इसके साथ, जो ये पूर्ण वर्ग बन गया, तो इस 147 का जो अभाज्य गुणनखंड का उसी में हम क्या किए 3 गुना किए हैं, एक्स्ट्रा क्या किए 3 गुना किए हैं, तो यानी कि यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 3। जैसे ही 3 गुना किए तो देखिए युग्म बन गया, बनाया नहीं बना, यानी कि 3 बढ़ गया, इसमें गुना करने का मतलब होता है बढ़ जाना, तो 3 बढ़ गया, तो देखिए 3 का युग्म बना, यहाँ पर 7 का युग्म बन गया, तो ये दोनों युग्म में से जब वर्गमूल निकालते हैं तो एक एक संख्या को बाहर कर देते हैं, 3 बाहर, यहाँ से 7 बाहर, 7 ये कितना हो गया 21, ठीक है। तो लास्ट में लिख देंगे अतः वह सबसे छोटी संख्या इक्वल टू कितना हो जाएगा, कितना गुना किए हैं छोटी संख्या 3, तो लिख देंगे 3 तथा उसका वर्गमूल, यानी कि गुना करने पर कितना आया √441, इसका वर्गमूल कितना आ गया है 21, ये आपका आंसर। 3 का 4 नंबर सेम कहानी, बोल रहा है कि 1620 को किससे गुना करें, वह छोटी से छोटी संख्या किससे गुना करें ताकि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, सेम कहानी है। तो सेम उसी प्रकार से अभाज्य गुणनखंड कीजिए 1620 का, 2 से 2 8 16, 2 एकम 2 0, 2 का टेबल से 2 4 8, 0 2 5 10, फिर 2 का टेबल से कटने वाला नहीं है, 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 5 15, फिर 3 का टेबल से 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 से, फिर 3 से, फिर 5 से। अब ध्यान दीजिए 1620 का जब अभाज्य गुणनखंड किए हैं तो क्या क्या कितना गो 2 गो 2 है, उसके बाद 1 2 3 4 गो 3 है, 1 2 3 4 और इंटू क्या है 5। अब जब देख रहे हैं तो यहाँ 2 का तो जोड़ा बन गया है, 3 का जोड़ा बना, फिर 3 का, लेकिन किसका युग्म नहीं बना है 5, यानी कि 1620 को वह छोटी संख्या किससे गुना करना होगा 5 से, जिसका युग्म नहीं बना उसी से गुना करना होगा। तो हल 1620 का अभाज्य गुणनखंड इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब ध्यान दीजिए 2 का जोड़ा, 3 का जोड़ा, 3 का जोड़ा, 5 का जोड़ा नहीं है, तो लिखेंगे यहाँ 1620 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का युग्म नहीं है, 5 का युग्म नहीं है, इसीलिए वह छोटी संख्या 5 है जिससे 1620 को गुना करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो जाएगा, जैसे 1620 को किससे गुना कर देंगे 5 से, तो पूर्ण वर्ग संख्या क्या बनेगा 0, 5 दूनी 10 की 0, हाथ में 1, 5 36 और 1 31 का 1, हाथ में 3, 5 एकम 5 3 8, 8100 प्राप्त होगा। यानी कि 1620 को 5 से गुना किया तो पूर्ण वर्ग संख्या क्या हो गया 8100 प्राप्त हुआ। इसीलिए अगर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो गया तो इसका वर्गमूल हो जाएगा क्या 8100 का वर्गमूल हो जाएगा। देखिए सबसे पहले कुछ अलग से करने का जरूरत नहीं है, 1620 का अभाज्य गुणनखंड कितना था, तो 2 गुना 3 3 3 3 इंटू 5, ये था 1620 का अभाज्य गुणनखंड। अब इसमें क्या गुना किए हैं, एक्स्ट्रा क्या गुना हुआ है जिसकी वजह से ये पूर्ण घन हो गया, तो 5, तो एक वो 5 सिर्फ बढ़ा दीजिए इसे, ठीक है। उसके बाद
जैसे ही वर्गमूल निकालें, इसमें से दो बाहर, दो युग्म है 2 का, 3 का युग्म है, फिर 3 का युग्म है, 5 का युग्म है, सबसे दो एक एक बाहर कर दीजिए। इस युग्म में से 2 बाहर, इस युग्म में से 3, फिर यहाँ से 3, इसमें से 5। अब गुना कर दीजिए, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 पंचे 90, यानी कि 90 इसका 8100 का क्या हो गया, वर्गमूल। अतः वह सबसे छोटी संख्या, अतः वह सबसे छोटी संख्या क्या है जिससे गुना किए थे आप, क्या था, 5 तथा जैसे ही गुना किए तो वर्गमूल कितना हो गया, इसीलिए 8100 का वर्गमूल कितना हो गया, 90। ये आपका आंसर। 3 नंबर का 5 नंबर, ये अंतिम क्वेश्चन है। ये भी है 2800 में क्या, छोटी से छोटी संख्या 2800 में क्या गुना करे ताकि ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो उसी प्रकार से 2800 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए। 2 का पाला से 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 0 0, 2 का 2 सते 14, 0, 2 का पाला से 2 तिया 6, 2 पंचे 10, 0, 2 का टेबल से 2 एकम 2, 2 सते 14, 2 पंचे 10, फिर 2 का टेबल से कटने वाला नहीं है, 3 से भी नहीं कटेगा, 5 से कटाते हैं, 5 तिया 15, 5 पचे 25, फिर 5 से 5 सते 35, फिर 7 एकम 7। जब हम 2800 का अभाज्य गुणनखंड देखते हैं तो क्या होता है, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, है ना। 2800 का जब भी अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 4 को 2 है, 1 2 3 4, उसके बाद 5 कितना गो है, 2 को 5 गो है, 2 को 5 है, उसके बाद 7 1। हम देख रहे हैं यहाँ पर 2 का तो युग्म बना हुआ है, यहाँ पर भी 2 का युग्म है, 5 का युग्म है, किसका युग्म नहीं है, 7 का युग्म नहीं है। इसका मतलब साफ पता चल गया कि अगर इसमें एक 7 दे दे, 7 का युग्म नहीं है, अगर 7 एक गुना कर दिया जाए, एक को 7 गुना कर दे तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा, है ना। यानी कि साफ पता चल गया कि इसको गुना किससे करना होगा, 7 से। 2800 का जो अभाज्य गुणनखंड है उसको लिखिए, 1 2 3 4, 2 को 5 है और 1 को 7 है। लिखेंगे यहाँ 2800 के अभाज्य गुणनखंड में, यहाँ 2800 के अभाज्य गुणनखंड में 7 का युग्म नहीं है, 7 का युग्म नहीं है, तो 7 का युग्म बनाने के लिए क्या करना होगा, 7 से गुना करना होगा। तो लिखेंगे इसीलिए वह छोटी संख्या 7 है जिससे 2800 को गुना करने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग संख्या 2800 गुना 7 इज इक्वल टू 0 0, 8 सते 56 की 6, हाथ में 5, 8 दूनी 7 दूनी 14, 14 14 और 5 19, 196, यानी कि 19,600 प्राप्त होता है। जैसे ही गुना किए, 2800 को 7 से गुना किए तो 19,600 एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो गया। अगर प्राप्त हो गया पूर्ण वर्ग संख्या तो इसका वर्गमूल निकालिए, है ना। इसीलिए 19,600 का वर्गमूल, इसको कहीं से अलग से अभाज्य गुणनखंड करने का जरूरत नहीं। 2800 का क्या था अभाज्य गुणनखंड, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 और गुना 7, ये था। हम क्या एक एक्स्ट्रा क्या गुना किए इसमें, 7, जिसकी वजह से ये संख्या आ गया है, तो यहाँ पर 7 गुना कर देंगे, है ना। अब ध्यान दीजिए, 2 युग्म बना, 2 का यहाँ युग्म बना, 5 का बना, यहाँ 7 का, इसमें से क्या निकलेगा, 2 बाहर 5 बाहर और यहाँ से 7 बाहर। अब गुना कर दीजिए, 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 20 सते 140, यानी कि 19,600 का वर्गमूल कितना हो गया, 140, ठीक है। अतः सबसे छोटी संख्या, वह सबसे छोटी संख्या इज इक्वल टू
क्या गुना किए हैं 7 तथा इसका वर्गमूल कितना हो गया, जैसे गुना किए तो 19,600 का वर्गमूल 140। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आ गया।